प्रगति पथ पटना के यूट्यूब चैनल पर मैं संजय मिश्रा फिर से मैथ्स का क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, आज के क्लास में हम बताएंगे क्यूब निकालना। ठीक है, अब देखो, तो पहला काम तुम्हें 8 से लेकर 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इतना याद होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम लोग को देखना है कि 8 इसके बाद जो होगा सो आपका 2 अंकों वाले का क्यूब निकालना है। वैसे 50-55 तक जरूरत है, लेकिन हम लोग 99 तक की बात करेंगे। अब देखो, जहाँ तक बात है तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले पढ़ें। फर्स्ट पार्ट में जिस का इकाई अंक 1 हो या जिसका दहाई अंक 1 हो। ठीक है, अब चलो यहाँ की बात करें, जिसका इकाई अंक 1 हो या जिसका दहाई अंक 1 हो। उस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, सिंपल से एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 12 का क्यूब। अब देखो, इसका इकाई स्थान या दहाई स्थान 1 है। इधर देखो, इसी चीज़ को उलट दो, 21 इसका क्यूब। अब दोनों में क्या देख रहे हो कि एक में इकाई अंक 1 है, दूसरा में दहाई अंक 1 है। इस तरह क्वेश्चन को एक तरह से लेकर चल सकते हैं। पहला काम, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका अगला अंक 1 के बाद वाला अंक पहले दाएं तरफ से या बाएं तरफ से जितना गुना हो उसको हम 3 स्टेप जाएंगे। जैसे मान लो ये 1 है, 1 के बाद 2, 1 2 ना 2। अब इसके आगे फिर बढ़ो, 2 ना 4, फिर आगे बढ़ो, 2 ना 8। ठीक है, अब ये हो गया। 3 रहेगा तो 3 से गुना करोगे, 4 रहेगा तो 4 से गुना करोगे। ठीक है, अब क्या करो, मिडिल टर्म को उसको दुगुना से करके जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो गया 4। अभी दोनों को जोड़ दो, फिर इसका दुगुना क्या हुआ 8। अभी दोनों को जोड़ दो, अब सबको जोड़ो, हर एक घर में एक ही अंक लिखो। 8 8 4 12, 2 1 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हो गया 12 का क्यूब कितना होगा 1728। ठीक है, फिर एक बार देख लो, मैंने कहा जितना या तो दहाई अंक 1 हो या इकाई अंक 1 हो। इस तरह क्वेश्चन में पहला काम देंगे 1 के बाद या 1 के पहले जो अंक है उतना गुना हम लोग 4 अंक तक चलेंगे। तो आप देखो, 1 है, 1 का दुगुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 हो गया। मिडिल वाले को दुगुना करके जोड़ोगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4, जोड़ दिया तो 8 लिख दिया। 8 4 12, 2 लिखा, 1 3 और 4 7 1। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ शुरू करोगे 1 वाले शुरू करोगे, 1 लिखा, 2 है ना, इसको डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब इसको डबल कर दो, क्या हो गया 4 हो गया। इसको डबल कर दो, क्या हो गया 8 हो गया। अब मैं क्या बोला, डबल करके जोड़ना है। इसका डबल कितना हो गया 8, इसको जोड़ दो। इसका डबल क्या होगा 4, अब इसको जोड़ दो। अब देखो, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9। फिर से एक बार देख लो कि 1 से स्टार्ट करो, 2 है तो 2 गुना करो, फिर 2 गुना करो, फिर 2 गुना करो, तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब क्या करो कि बीच वाले को डबल करके जोड़ो, 2 दूना 4 जोड़ना है, इसमें 4 दूना 8 जोड़ना है। तो 1 लिखा, 4 2 6 लिखा, 8 4 12 लिखा, 8 1 9 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब देखो।
देखो फिर इस एग्जाम्पल, एक ले लो 13, इधर ले लो 41, यहाँ भी देखो 10th प्लेस 1 है, यहाँ यूनिट प्लेस 1 है। अब हमको लोग क्या करें, 41 क्यूब करना है ना। अच्छा ठीक, चलिए अब यहाँ हुआ 1 है, 3 है ना, तो तिगुना करो, 3 फिर तिगुना करो, 9 फिर तिगुना करो, 27। अब क्या बोले थे, इसको डबल करके जोड़ना है, तो 3 दूना 6 इसमें जोड़ दो, इसका डबल करके जोड़ना 18 जोड़ दो, लास्ट लिख दो। लेकिन हर एक घर का केवल इकाई स्थान यूज करो। इसका इकाई में 7 है, अभी 2 इस घर में आ जाएगा, तो 18 2 20 9 29, 29 का 9 लिखाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 8 3 11, 11 1 1 1 2। इसका मतलब 13 का क्यूब यदि हमें पूछेगा तो उसका आंसर होगा 2197। फिर एक बार देखो, जैसे इससे पहले 12 वाला दिखाया था डबल करते जाते, 13 वाले में क्या करेंगे, तिगुना कर देंगे, 1 3 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27। अब 9 का दुगुना जोड़ेंगे, 3 का दुगुना जोड़ेंगे, 27 का केवल एक अंक ही लिखेंगे, हर एक घर में इकाई 7, 27 2 29 9, अब बता 2 5 6 11 1 1 1 2। अब इसको देखो, 41 है, इधर से स्टार्ट कर, 1 4 है ना, तो 4 गुना कर दो, 4, अब इसका 4 गुना कर दो, 16, ठीक, इसका 4 गुना कर दो, 64। अब डबल जोड़ना है, डबल जोड़ना है मीन्स 8 जोड़ना है, डबल जोड़ना है इसका मतलब 32 जोड़ना है। अब जोड़ो, 1 8 4 12 का 2 1, 48 49 4, ये होगा 68, 6 8 9 2 1। फिर एक बार देख लो, जैसे ये तिगुना के 1 से उसी तरह 4 गुना करेंगे 1 से, तो 1 गुने 4 4 4 चौका 16 16 16 चौक 64। अब आ जाओ, इसका डबल जोड़ोगे 8 जोड़ोगे, इसमें 32 जोड़ोगे, लेकिन एक अंक एक है, 8 4 12 के 2 1 कैरी हो गया, 32 4 48, 32 16 48 49 4 64 68, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि ये एक इकाई एक दहाई वाले सभी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। वैसे हमको 50 55 तक की जरूरत है, उतना भी नहीं जरूरत होती, लेकिन सबकी जरूरत है तो थोड़ा सा ध्यान दे देना, लेकिन सब 11 हो। अब इस पर देखो, जितना क्वेश्चन है एक वाला सब क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लो 11 21 31 41 51 61 71 81 91, जितना भी है या तो एक है या एक है, सब क्वेश्चन इधर का बन जाएगा। 14 है, 15 है, 16 है, 17 18 19 20 19, ये जितने भी क्वेश्चन है एक या तो इकाई या एक दहाई, सब क्वेश्चन हम लोग इससे बना लेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना। अब मैंने तो पहले कह दिया था कि कॉपी कलम लेके बैठो तभी हो पाएगा। नेक्स्ट आओ, अब चलो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स में। रिपीटेशन ऑफ डिजिट जस्ट लाइक, जैसे मान लो 2 2 लिखा, अब इसका स्क्वायर क्यूब करना, तो इसका क्यूब करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो किसमें तो रिपीटेशन है, तो जो संख्या उसी का क्यूब 3 बार 4 बार लिखो, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, एक घर 2 घर 3 घर 4 घर, और तो ये तो सब में कॉमन है, डबल करके जोड़ना, डबल करके जोड़ना, 8 लिखा 24 4 लिखा 2, 24 2 26 6 लिखा, अब लिखा 2 8 2 10। फिर से देख लो, रिपीटेशन है तो सेम डिजिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे गुना करने वाला झंझट खत्म, इसका हम लोग क्यूब करेंगे। अब क्यूब को 4 बार लिखेंगे, 8 8 8 8। अब इसका डबल जोड़ो, 8 दूना 16 8 दूना 16, तो 1 8 24 का इकाई स्थान 4, फिर 24 और 2 26 का स्थान 6, 8 2 10, सही है। अब चलो एक एग्जाम्पल और लो, जैसे मैंने लिखा दूसरा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे ले लो 33
का क्यूब, ठीक है। 3 का क्यूब बोलो, वो तो 9 तक हम लिख दिया था। 27 4 वाले लिखो, 27 27 27, दुगुना जोड़ो, दुगुना जोड़ो, जोड़ दो। अब देखो इकाई लिखोगे, 7 लिखा, ठीक है। अब ऐसे जोड़ दो, 7 से 11 2 13, ऐसे भी जोड़ सकते हो। 5 2 7 1 8 हुआ, 15 और 4 19 9, 1 5 2 7 1 8, इसमें जोड़ दो 35 35 93 7। इसका मतलब 33 का क्यूब यदि पूछेगा तो आंसर क्या होगा? 35937। फिर से एक बार देख लो, रिपीटेशन जब भी हो उसका अंक का क्यूब करके हम 4 बार लिखें। 27 27 27 27 27, 54 54 जोड़ दिए। इकाई लिखोगे 7, वैसे जोड़ोगे तो 81 और 2 83, 81 8 89, 8 27 8 35, ये हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बाय 11 से लेके 99 तक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड टाइप, लास्ट टाइप इसमें। अब डिफरेंट नंबर के लिए समझ लो, तो उसके लिए कॉमन फॉर्मेट बना लो। जैसे डिफरेंट नंबर ए और बी है, इसका क्यूब करें। अब इसको कैसे बनाओगे? 4 घर तो बनाना है, 1 घर 2 घर 3 4, ए क्यूब बी क्यूब। इसमें ए स्क्वायर बी, एस में लिखोगे बी स्क्वायर ए, और डबल तो जोड़ने वाले जो कंसेप्ट बताए थे वो तो करना ही होगा, ठीक है। इसको ध्यान देना। तो अब सब क्वेश्चन इस पर बन जाएगा, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो हम लिया 32। अब 32 का क्यूब डिफरेंट हो गया, आ जाओ 3 का क्यूब 27, ऐसे रुको, 3 का क्यूब लिखेंगे। दूसरा का 3 का स्क्वायर गुने 2 लिखेंगे। तीसरा घर में 2 का क्यूब गुने 3 लिखेंगे, लास्ट में 2 का स्क्वायर गुने 3 लिखेंगे, और लास्ट में 2 का क्यूब लिखेंगे। अब देखो ये तो तुम्हें पता चल गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 27, ये होगा 18, इसका वैल्यू 4 तिया 12, और ये हो गया 8। अब क्या बोले हैं? डबल करके जोड़ना है, तो इसमें 36 जोड़ोगे, इसमें 24 जोड़ोगे। अब खत्म करो, जोड़ दो। अब देखो ये 8 36 का 6, 54 3 57 5, और 27 5 32। इसका मतलब 32 का क्यूब क्या होगा? 3 2 7 6 8। फिर एक बार समझ लो इस हिसाब। फिर इसको देखो, डिफरेंट जब ये रहेगा तो शुरू का अंत का क्यूब कर दो, स्क्वायर करके डबल, स्क्वायर करके डबल, गुना कर दो। अब चलो 32 है तो 3 2 के लिए आए, 3 का क्यूब 2 का क्यूब, 3 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, स्क्वायर गुने 2, स्क्वायर नेक्स्ट गुना करो, 3 का स्क्वायर गुने 2, फिर 2 का स्क्वायर गुने 3, 4 या 12। अब देखो डबल करके जोड़ना है, तो 18 दूना 36, 12 दूना 24, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जो देखते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से केवल देखते रहो। कॉपी लेके बैठोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे, ठीक है। यदि तुमको ये लगता है कि हमें कंटिन्यू रखना चाहिए तो क्लास को, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप देखो आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने लिया 43 का हमें क्यूब पूछा गया, तो मैंने डिफरेंट वाले में क्या बोला था? 4 का क्यूब 64, और इधर 3 का क्यूब 27, ये दोनों हो गया। अब बोला मैं इसका स्क्वायर गुने ये, तो 4 चौका 16 तिया 48 हो गया। अब आओ फिर इसका स्क्वायर गुने ये, तो 3 तिया 9 चौका 36, ठीक है। अब क्या करोगे? इसका ये तो सब में कॉमन बताए थे, जोड़ना है डबल करके, इसका डबल करके जोड़ना है, ठीक है।
अब जोड़ दो, केवल एक अंक लिखना है, 7 लिख दिया। अब ये 2 ही दे लो, 2 2 4 6 4 10, सुनना लिखा है। अभी घर खत्म हो गया, 1 7 3 10 11 हो गया, 11 6 17 8 25 2 हो गया, 11 4 13 13 4 3 7। अब फिर एक बार सुन, इकाई और दहाई वाले दोनों का क्यूब करके अलग अलग कर लो। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अब इसका क्या बोले थे, स्क्वायर गुने 2 तो 4 चौक 16 तो 48, फिर इसका स्क्वायर गुने ये 4, 3 का स्क्वायर 9 चौका 36। अब देखो डबल करके जोड़ना है, 48 दूना 96, 36 दूना 72। इकाई स्तंभ 7 है, 7 लिख दिया। 2 इसमें है, 6 2 8 2 10, 0 हो गया। अभी घर भरतम, 8 3 11 1 आ गया, 11 6 17 8 25 5 2 आया, 11 4 15 इस घर में आ गया, 9 4 13 2 13 2, फिर एक मिनट रुको, 7 आ गया, 2 6 4 10 सही है, 0 1 7 3 10 11 1 आया। अब देखो 11 17 8 25 2 11 4 15 ठीक है, 15 आया। तो 15 इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 6 1 7 होगा, सही है। इसी तरह से हम लोग जितने भी क्यूब होंगे, क्यूब जितना भी होगा सब इसी पर हम बना लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मुझे दिया गया डिफरेंट वाला, सेम वाला तो वो हो गया। जैसे दिया गया मुझे 24 का क्यूब, अब देखो क्या करोगे, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, ये दोनों घर खत्म। अब क्या करें बोले थे, इसका स्क्वायर इससे गुना करो, तो 2 का स्क्वायर 4 चौका 16, ये घर खत्म। अब ये घर, इसका स्क्वायर गुने ये, तो 4 चौका 16 दूना 32। अब देखो इसका डबल जोड़ दो 64, इसका डबल जोड़ दो 32, ठीक है 4। अब 6 4 10 2 12, 1 7 3 10 10 2 12 6 18, 1 व 4 1 5 5 इसमें जोड़ो 13, तो आंसर क्या हुआ 1 3 8 2 4, ठीक है। अब देखो फिर से एक बात हो, जब ये डिफरेंट होगा तो दोनों इकाई दहाई को अलग कर दो। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, पहला का स्क्वायर करके दूसरा से गुना करो, दूसरा स्क्वायर करके पहला से गुना करो। 2 का स्क्वायर 4 चौका 16, 4 का 16 दूना 32, 32 दूना 64 जोड़ो, 16 दूना 32 जोड़ो। अब देखो 4 2 यहाँ 4 हो गया, 6 इसमें आया, 6 4 10 2 12, 6 3 9 1 10, 18 1 4 8 4 5 1 13, 18 5 13, ठीक है। इस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैंने पहले कहा दिया कमर्शियल मैथ इस तरह का यूज है, तो इसमें जनरली अधिकतर यूज, तो मैंने कल भी कहा था कि इसका यूज जो होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे अधिक यूज है, क्योंकि 3 वर्ष का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर हम लोग डायरेक्ट उस पर आ जाएंगे। तो अब जो है कमर्शियल मैथ का एक पार्ट तो ये खत्म कर दिया, इसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग फिर आ जाएंगे मेन टॉपिक्स पर, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट या रेशियो, ये आएंगे। तो अगला देखते हैं, अगला हम लोग एवरेज लेके आएंगे, ठीक है। यदि यह चैनल तुम्हें पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।